good, thank you. How was your day? It was a good day. Okay. At what time did you wake up in the morning? I woke up at 4:30 a.m. Okay, very good. What did you do after that? I just recite Hmm. Salah Okay, very good. And and के बाद क्या किया आपने? recite the Holy Quran. That Okay, is, okay, right. Thank you so much. Okay. Uh, I guess अभी participants कम है. yeah. Ma'am Zahra, yeah, we do not have many participants. मैम ज़ाहरा से कंफर्म कर लेते हैं. So मैम ज़ाहरा, can we wait for the people? हमने wait करना है. अभी आ रहे हैं students? मैम तो खुद भी नहीं है. I guess she's there. नहीं, I don't think so. ओके ओके, चलिए हम वेट करते हैं थोड़ी देर सबका, उसके बाद फिर शुरू करते हैं. तब तक आप मुझे दोनों बताएं. किरत से मैं बाद में पूछती हूँ. आज हाजरा, आप मुझे बताएं कि कल मैंने एक टास्क दिया था ग्रुप में. आपको पता है क्या टास्क था? नहीं, क्यों, मैंने ग्रुप में शेयर किया था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा. मैं ग्रुप बहुत कम वो करती हूँ, खोलती हूँ. ये, नहीं, ये वाला ग्रुप तो आपने खोलना है ना रोज, फिर आपको होमवर्क का कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये तो आपने लेकिन खोलना है. मैम आपने तो कल मैं होमवर्क ये कुछ भी नहीं बोला था. नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना. ये शेयर किया था मैंने कि आपने मुझे इनके सेंटेंसेस बनाने हैं मेरे साथ. चलिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा. तो अ लॉट ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हम फॉर्मली कोई बात कर रहे होते हैं. जैसे कि देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ऑनलाइन सेक्टर, और न्यूमरस देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज इन ऑनलाइन सेक्टर. जब हमने फॉर्मली, माइक किसका ओपन है? प्लीज माइक ऑफ कर ले. हाजरा, आपका ओपन है? ओके. लॉट ऑफ हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर हमने इनफॉर्मली आपस में, जब हम बैठे हुए हैं कोई बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स, वैसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, हम इनफॉर्मली बात करेंगे तो लॉट ऑफ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन सेक्टर में. लेकिन यही बात अगर हमने अपने बॉस से करनी है, किसी सीनियर से करनी है, किसी बड़े से करनी है, कहीं लिखनी है, टाइप करनी है, ईमेल करनी है, तो वहां पर हम लोग कहेंगे, जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी तो न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज होंगी. ठीक है, कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा होगी तो हर दफा अलॉट ऑफ नहीं कहा जाता. जब फॉर्मली किसी से फॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो अलॉट ऑफ की जगह हम लोग न्यूमरस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो अभी हमें सवेरा ने ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? Walaikum salam, I'm fine, and you? आई एम गुड, थैंक यू. हाउ वाज योर डे? Today I am under the weather. व्हाई, व्हाट हैपेंड? वैसे ही फ्लो हो रहा है. हो रहा है. ओके, राइट, थैंक यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी. Yes. ओके, राइट. ये अलॉट ऑफ और न्यूमरस के बारे में मैं बता रही थी. इसके बारे में आप लोगों को समझ आया डिफरेंस का? जो मैंने इसके अभी नेट पर सर्च किया था वहां से आया, क्योंकि कल की क्लास में मैं नहीं थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था. अच्छा, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना कल. जी जी, वही से मैंने देख लिया था. ठीक है. चलिए, अब आप सेंटेंस बनाएं जरा इसका, अलॉट ऑफ का. मैं मैं बनाऊं? जी जी. A lot of students are waiting in the hallway. ओके. और न्यूमरस? Numerous students have been selected for the scholarship. वेरी गुड. हॉलवे में लोग वेट वेट कर रहे हैं. ये एक इनफॉर्मल सी बात है, कोई बहुत फॉर्मल बात नहीं है, लेकिन लोगों की सिलेक्शन होना फॉर द स्कॉलरशिप, दिस इज समथिंग फॉर्मल. तो यहाँ पर न्यूमरस यूज होगा. वेरी गुड, थैंक यू.
Okay. Kirat, it is your turn. Please use a lot of and numerous in your sentence. Thanks a lot for your help. और a lot of people came to the party. Okay. And numerous? numerous मैम इसका मुझे थोड़ा समझ नहीं आया देखिए, सेंटेंस अलॉट में ऑफ की जगह हम लोग अलॉट ऑफ कहते हैं बहुत सारी चीजों को, न्यूमरस भी बहुत सारी चीजों को कहते हैं। लेकिन न्यूमरस जरा हम लोग जब फॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना, ईमेल कर रहे होते हैं या किसी फॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, फॉर्मल इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर उसमें हम अलॉट ऑफ नहीं न्यूमरस यूज करते हैं। लेकिन जनरली अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है, वैसे ही कि लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं या बहुत से लोग खाना खा रहे हैं, तो आप अलॉट ऑफ यूज कर सकते हैं। अलॉट ऑफ पीपल आर ईटिंग फूड, अलॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग, इसमें हो सकता है। लेकिन अलॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर स्कॉलरशिप या अलॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये फॉर्मल बात है, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मल हो जाती है बात। इसमें अलॉट ऑफ की जगह न्यूमरस आएगा कि न्यूमरस पीपल आर वेटिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यूमरस पीपल आर वेटिंग फॉर द स्कॉलरशिप्स, न्यूमरस पीपल आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। तो ये इसमें न्यूमरस आता है फॉर्मल जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब वही है कि बहुत से लोग, बहुत सा, अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो ये है इनमें डिफरेंस जी। अभी न्यूमरस का सेंटेंस बनाएं। numerous का I I have I have made I have numerous calls calls on history सॉरी ऐसे भी कह I have जी, I have I have many calls numerous ऐसे भी कह सकते हैं न्यूमेरियस नहीं, न्यूमरस, numerous न्यूमरस। हाँ, दोबारा बताएं क्या सेंटेंस बनाया आपने। I have many calls many इसका बन रहा तो मैनी कॉल्स में न्यूमरस कहाँ से आएगा फिर। आई हैव टू टेक न्यूमरस कॉल्स, ये हो सकता है कि मुझे बहुत सी कॉल्स लेनी है, yes ठीक ma'am है। ओके, राइट जी। हाजरा, इट्स योर टर्न नाउ। प्लीज मेक अ सेंटेंस ऑफ अ लॉट ऑफ एंड न्यूमरस। मैम मैं भी मतलब खुद से भी बनाए हैं, जो मिस्टेक हो आप फिर ठीक है, देख आप लेना। बताइए तो सही। अलॉट ऑफ का है शी हैज अलॉट ऑफ गेस्ट। ओके, बनाए, सही। दूसरा बनाए फिर मैं करेक्ट करती हूँ। न्यूमरस का है माय अंकल हैव आगे, न्यूमरस न्यूमरस क्या। गेस्ट्स। माय अंकल, माय अंकल हैव न्यूमरस गेस्ट्स और शी हैज न्यूमरस गेस्ट्स। तो ये तो एक ही बात हुई, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। नहीं मैम, शी हैज अलॉट ऑफ गेस्ट। ठीक है, ठीक है, लॉट ऑफ न्यूमरस। न्यूमरस माय अंकल हैव न्यूमरस गेस्ट। तो ये तो एक ही बात होगी ना, दोनों बातें गेस्ट्स के बारे में है ना। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस कैसे करेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि अलॉट ऑफ क्यों यूज हुआ और न्यूमरस क्यों यूज हुआ है। ये तो दोनों एक ही बात होगी कि उसके गेस्ट आए में बहुत से और मेरे अंकल के भी बहुत से गेस्ट आए में। तो इनमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को कैसे अलग करेंगे, बात तो एक ही है इसमें। तो इनमें क्या अलग करना है मुझे तो, मैं आपके क्वेश्चन पे ही नहीं समझी सही से। देखिए, अ लॉट ऑफ हम लोग तब कहते हैं जब हम लोग जनरली कोई बात कर रहे होते हैं ना। देर आर अ लॉट ऑफ गेस्ट्स, बहुत से गेस्ट हैं, ठीक है, समझ आ गया। देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से मौके हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी एक फॉर्मल चीज हो जाती है, ठीक है, कि जॉब के मौके होते हैं, फ्यूचर बनाने के मौके, ये एक फॉर्मल बात है। गेस्ट का आना एक इनफॉर्मल बात है। इसमें कोई इतनी फॉर्मल या कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। गेस्ट हैं, ठीक है,
लेकिन अपॉर्चुनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मल चीज है, तो उसमें हम लोग न्यूमरस यूज करते हैं। तो आपने दोनों सिचुएशंस में गेस्ट कहा है ना, तो वो कह रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अगर माय अंकल हैव न्यूमरस गेस्ट हटाऊंगी तो मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा कि मेरा सेंटेंस सही हो जाए? ये अब आप बताएंगी। सारा कुछ मैं बताऊंगी तो आपका होमवर्क क्या होगा फिर? ये तो फिर मुश्किल हो रहा है। आप अ, बनाएं, कोई बात नहीं। देखिए, इतनी डिटेल में बताने के बाद भी मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, ट्राई करें ना। In Pakistan, there are numerous job opportunities. In Canada, there are numerous job opportunities. Doctors have numerous job opportunities. Teachers have numerous job opportunities. अब 4 मैंने बना दिए, अब एक तो आप बनाएं। अब जो जी। मुझे वही समझ में आ रहा है, मैं आपकी सेंटेंस रिपीट करें। टीचर्स हैव न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज। चलिए ठीक है, ओके, राइट, चले बनाया तो सही है एटलीस्ट। ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। आज फ्यूचर टेंस डिस्कस करने का, लेकिन हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, तो मैं आप लोगों को आज का ईडियम भी दे देती हूँ, और ताकि हम फ्यूचर टेंस फिर जब सब लोग आ जाएं उनके साथ मिलकर डिस्कस कर सकें। हम लोग कुछ प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स जो जनरली करते हैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, हम वो आज डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह जब ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, जिनके भी ऑन है, ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। ओके, सो कल मैंने टेंस बताया था, वंस इन अ ब्लू मून। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किरत से। किरत, यूज वंस इन अ ब्लू मून इन योर सेंटेंस। किरत, आर यू देयर? हाजरा, यूज वंस इन अ ब्लू मून इन योर सेंटेंस। I eat ice cream once in a blue moon. ऑन्स नहीं, वंस। Once. वंस, ओके, Hmm. थैंक यू। राइट, सवेरा, प्लीज मेक अ सेंटेंस ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। ओके, किरत, आर यू देयर? यस, प्लीज। यस मैम, वंस इन अ ब्लू मून को आपने बताया था कि कभी जी, कभार इसका था, और इसका सेंटेंस मैंने कल आपको बताया था आज कोई नया कि बनाए। वंस इन अ, मैं जी जी, नहीं है। हाँ, आज आज आपने कल वाला सेंटेंस नहीं बताना, आज आपने नया सेंटेंस बनाना है। Once in a blue moon, I eat pasta. सॉरी? Once in a blue moon, I eat pasta. वंस इन अ ब्लू मून आई ईट पास्ता। इसको आप ज्यादा एक्यूरेटली इस तरह से कह सकती है, आई ईट पास्ता वंस इन अ ब्लू मून। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि आपको जैसे बताया गया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोशिश करें कि वर्ब आए। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून तो हो गया इडियम, तो इडियम को बाद में पहले वर्ब को पूरा करें, तो वर्ब में पहले आप ईट कहें, आई ईट पास्ता वंस इन अ ब्लू मून, ताकि आपके सेंटेंस की जो सीक्वेंस है वो खराब ना हो। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके, राइट, थैंक यू। अच्छा, ये एक स्क्रीन पे एक वर्ड फ्लैश हो रहा है,
कल मैंने वेरी बिग के लिए वर्ड बताया था, क्या यूज होता है आप बताएं, कि क्या कौन सा वर्ड यूज होता है, बारी बारी मुझे बताएं। वेरी बिग के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जाइनेटिक का आपने बताया था। जाइगेंटिक। जाइगेंट अच्छा, आप जाइगेंटिक का कोई सेंटेंस बनाएं। जाइगेंटिक का यस। The gigantic elephant is the largest animal. The gigantic animal is the The largest animal. elephant is gigantic. The elephant is gigantic. Good sentence. This is a good sentence. Okay. दोबारा से बनाएं आप। अब एलिफेंट आ गया, अब एलिफेंट के अलावा कोई और सेंटेंस बनाएं। जी। एलिफेंट इज अ जाइगेंटिक एनिमल, या द एलिफेंट इज जाइगेंटिक। नेक्स्ट एक और सेंटेंस नहीं आया अभी तक। He made a gigantic mistake. ही मेड अ जाइगेंटिक मिस्टेक। ओके। जो चीज स्ट्रक्चर में बड़ी हो ना, मतलब अपने साइज में बड़ी हो, उसको जाइगेंटिक कहते हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट अपने साइज में बहुत बड़ा होता है तो वो जाइगेंटिक होता है। इस तरह का कोई सेंटेंस बनाए जो शेप से रिलेटेड हो। मैं बनाऊं? जी बनाए। The building is gigantic. द बिल्डिंग इज जाइगेंटिक, राइट। ओके। यस, ट्राई अगेन नाउ। अब आपके पास एलिफेंट भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई। ओके, चले। अच्छा, ये वेरी हंग्री की, जब हम लोग ने वेरी बिग, जो साइज में बिग होती है चीज, उसको हम लोग जाइगेंटिक कहते हैं। जब हम लोग बहुत, व्हेन वी आर वेरी हंग्री, उसके लिए बजाय इसके कि हम कहें आई एम वेरी हंग्री, यू कैन से आई एम स्टारविंग, आई वॉज स्टारविंग, आई एम स्टारविंग, आई विल बी स्टारविंग। वो टेंस आप पे डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी हंग्री, यू कैन से आई एम स्टारविंग, राइट। तो इसका कोई सेंटेंस किरत आप बनाएं। जी किरत। भी आप किसी और से पूछे, मैं फिर बना के आपको। आप ही हो पता है इस टाइम क्लास में, और कोई भी नहीं है। मैं भी इसका थोड़ा मीनिंग दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब बहुत भूख लगी हो ना, आप कहते हैं कि मैं, मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप इसको बजाय इसके कि कहें आई एम वेरी हंग्री, आप कहे आई एम स्टारविंग। ठीक है, शी वॉज स्टारविंग। अब दो बना दिए, तीसरा आप बनाए। जी। ये कल, अगर आपने कहना है कि कल मुझे बहुत भूख लगी थी, तो आप कैसे कहेंगी? जी किरत। मैं थोड़ा सोच रही। कल मुझे बहुत भूख लगी थी। जी। इसको बनाए थोड़ा स्टारविंग यूज करके। चलिए मैं हाजिरा से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजिरा, यू आर बैक आई गेस। किरत आप माइक ऑफ कर दें। वालेकुम सलाम जी। मेरे राइट। चले हाजिरा मुझे बताएं, वेरी हंग्री की जगह हम लोग स्टारविंग भी यूज कर सकते हैं।
तो स्टार्विंग, जैसे अगर आपने कहना है आई एम वेरी हंग्री, तो इसकी जगह आप कह सकती हैं आई एम स्टार्विंग। जरा इसका सेंटेंस अब आप खुद बनाएं स्टार्विंग का। हाँ, अच्छा। समय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। टुडे वाज माय फास्ट, सो आई एम स्टार्विंग। टुडे इज माई फर्स्ट क्या? फर्स्ट पहला क्या? फास्ट। टुडे इज माई फास्ट होगा। फास्ट, आई एम स्टार टुडे इज माई फास्ट सो आई एम स्टार्विंग। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। महक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम महक, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, अभी हम लोग एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज स्टार्विंग। स्टार्विंग हम तब यूज करते हैं जब बहुत भूख लगी हो। तो अगर आप कहते हैं आई एम वेरी हंग्री, उसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं आई एम स्टार्विंग। तो आप जरा इसका सेंटेंस बनाएं। मैम आई एम वेरी स्टार्विंग। नहीं, फिर अगर स्टार्विंग कहना है उसके साथ रियली नहीं लगाना, एडजेक्टिव नहीं लगाना। फिर इसका अच्छा मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा भूखा होना। हाँ, अच्छा, आई एम ये तो आई स्टार्विंग, एम शी स्टार्विंग, इज स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, ही स्टार्विंग। ओके फाइन, परफेक्ट, राइट, थैंक यू। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स जो अक्सर हम लोग करते हैं। ओके, राइट। एक तो वर्ड होता है वुमन, सिंगल, जो एक सिंगुलर एक औरत की बात होती है, दैट इज वुमन। जब प्लूरल बहुत सारी गर्ल्स की, विमेन की बात होती है, तो वुमेन नहीं होता, इट इज विमेन, वी मेन, विमेन। ठीक है, ये जो हम वुमेन कहते हैं ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, इट इज विमेन, जिसका मतलब होता है बहुत सारी खवातीन। ठीक है, उनको बोलते हैं विमेन। अच्छा, उसके बाद आता है जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज, हम इसको बोलते हैं प्रोमोशन। सो इट इज नॉट प्रमोशन, इट इज प्रमोशन। प्रमोशन, साथ साथ आपने बोल देना है प्रमोशन, इट इज नॉट प्रोमोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, जो कि हम लोग 90% लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दिस वर्ड इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेंसडे। डी इज साइलेंट, वेंसडे। जो पहला डी है ना, वी ई डी के बाद जो डी आ रहा है वो वेडनेसडे हम लोग बोलते हैं, लेकिन इट इज वेंसडे। नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा, ये जो रसीद होती है इसको लोग रिसिप्ट बोलते हैं, इट इज नॉट रिसिप्ट, इट इज रिसीट। ठीक है, ये इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिसीट, रिसिप्ट नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज, ओके, सो दिस इज नॉट कूपन, इट इज कूपन। जो कूपन होते हैं उसको हम लोग कूपन कहते हैं, कूपन नहीं होता, इट इज कूपन, कूपन। एंड दिस इज अनदर वर्ड जो बहुत कॉमनली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, कलीग बोलते हैं, इट इज नॉट कलीग, इट इज कॉलीग। नेक्स्ट इज, यस, वेरी कॉमन मिस्टेक अगेन। So this is not onion या onion, it is onion. Onion, प्याज होते, it is onion. It is not onion or onion, it is onion. और ज्यादातर अगर हमारे पास वर्किंग लेडीज हैं तो ये जो सीवी होती है, जो रेज्यूमे होता है, जिसमें हम अपनी लिखते हैं सारी पर्टिकुलरिटीज अबाउट आवर जॉब्स एंड अबाउट आवर, नॉट जॉब सॉरी, अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस, डिग्रीज, और वो सारा कुछ जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको रेज्यूमे, रेज्यूमे बोलते हैं। रिज्यूम बोलते हैं लोग, लेकिन ये रिज्यूम नहीं होता, इट इज रेज्यूमे। ये सीवी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सीवी जरा छोटी होती है, रेज्यूमे जरा डिटेल में होता है, जहां पर हम लोग एक्सपर्टीज भी लिखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं, एम्स भी लिखते हैं, ये सारी चीजें रेज्यूमे में आती हैं। सो इट इज रेज्यूमे, नॉट रिज्यूम। ठीक है, हाँ, ये एक गलती अगेन, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक, दिस वर्ड इज नॉट ऑफ्टन, इट इज ऑफन। अक्सर होगा, अक्सर जो चीज होती है उसको हम लोग ऑफ्टन पता नहीं क्यों बोलते हैं, इट इज ऑफन। ओके, यस,
Very girl related word now. So this is not bowl, it is bowl. जो प्याला होता है ना, उसको हम लोग या जो जिसमें हम डिशेस सर्व करते हैं, करी सर्व करते हैं, तो दैट इज नॉट बाउल, इट इज बोल. एंड ये जो मज़ारात होते हैं या क्या कहते हैं उसको, हाँ मज़ार होते हैं जो, उसको लोग टॉम बोलते हैं. टॉम नहीं होता, इट इज टूम. टूम में भी बी साइलेंट होता है, सिर्फ सिंपली टूम. ठीक है, बी इज साइलेंट एंड द प्रोनाउंसिएशन इज टूम. तो ये वर्ड्स हैं. अभी मैं आगे जाने से पहले आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ. अगर किसी को किसी वर्ड की समझ नहीं आई तो प्लीज आस्क. ठीक है, क्लियर है प्रोनाउंसिएशंस, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स. ओके, राइट. ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अब. महक, आप मुझे विमेन को प्रोनाउंस करके दिखाएं, सेंटेंस बनाएं. प्लूरल, मतलब ज्यादा खवातीन के बारे में जब बात करनी हो, बनाएं जरा जी एक मैम. सेंटेंस. जी मैम, एक जी. बार रिपीट करें. मैंने कहा आप सेंटेंस बनाओ जहां पर आप ज्यादा लेडीज के बारे में बात करो, मतलब प्लूरल लेडीज के बारे में बात करो. उसको जरा सेंटेंस बनाओ. वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड एज विमेन. विमेन. In the जी. office, too many women are working. अच्छा, विमेन्स नहीं होता क्योंकि ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो विमेन्स नहीं होगा, विमेन होगा, Women. सिंपल. विमेन, Too राइट. many, women are working. अच्छा, टू मैनी भी नहीं होगा क्योंकि विमेन देखिए है ही प्लूरल. तो आप कहो कि सिंपल कहो कि विमेन आर वर्किंग टुगेदर. टू मैनी, In the office. हाँ न्यूमरस कह सकते हो आप. न्यूमरस विमेन आर वर्किंग इन द ऑफिस. यहाँ पे ये फॉर्मल हो जाता है. चलो, दोनों चीजें, एक तीर से दो शिकार हो गए. तो आप कहें कि न्यूमरस विमेन आर वर्किंग इन द ऑफिस. Numerous women are the working in the office. आर वर्किंग इन द ऑफिस. वुमेन, विमेन, वीमेन. Women. ओके, Numerous women are working in the office. ऑफिस, राइट. ओके, थैंक यू. किरत, आप बनाए सेंटेंस. अनियन, अनियन को यूज करें वर्ड सेंटेंस में. अनियन, प्याज. हम्म, 1 मिनट. आपके लिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन पर. ओके जी, जरा इसको सेंटेंस को में यूज करें. जी, इसकी बारी थी. किरत, यस. I like onion in my salad. ओ माय गॉड, ऑनियन क्यों? मिस्टेक भी वही की है जो मिस्टेक नहीं करनी थी. ऑनियन नहीं, इट इज अनियन. Onion. I like हाँ, अनियन. the या onion in my salad. या सलाद नहीं, सैलेड. सलाद उर्दू में होता है, सैलेड. I Salad. like onion in my salad. Okay, right. Yes, this word is for. 1 minute. Okay. Yes, Hajra. Use this word in your sentence with correct pronunciation of this word. मैम जो मुश्किल था आपने वो मुझे ही दी है, पता नहीं क्यों. क्यों? अच्छा. इसमें क्या मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है, बताएं. मैं मुश्किल हल करती हूँ आपकी. ये मुश्किल कुछ नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगी, लेकिन जब आप ये प्रोनाउंस कर रही थी तो मैं अपनी बहन के साथ लड़ रही थी, तो मैंने सही से वेरी सुना नहीं, गुड. तो अच्छा नहीं दी. शाबाश, शाबाश, वेरी गुड. क्लास में कितनी तवज्जो है आपकी. वेरी गुड. शाबाश. नहीं नहीं, मैं कोशिश करती हूँ. अभी मैं मतलब मैंने अपने आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सुना, मैं अपने आप से बोलूंगी. चले, ठीक है. सो ओके. इन द ऑफिस देयर वाज, नहीं, इन द ऑफिस देयर इज colleagues.
हम्म ना 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 ना, गलत बोल रही हूँ मैं। हम्म अच्छा, आयशा इज माई कुलीग। आयशा इज माय कॉलीग। कॉलीग। राइट। आप ये देखना, कलीग, ये KULIG, ये कलीग बनता है, तो कलीग इज नॉट द राइट वर्ड, इट इज कॉलीग। आयशा इज माय कॉलीग। ठीक है। या, आयशा इज माई कॉलीग। राइट। ओके। अच्छा, अब दोबारा से साइकिल चलेगी क्योंकि स्टूडेंट्स आज कम है, तो अब दोबारा से आप लोग ही मुझे बताएंगे। ओके, किरत, यूज दिस इन योर सेंटेंस, यूज दिस वर्ड with right pronunciation. Kiran? मैम इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बता दें। रसीद नहीं होती है, हम लोग रसीद लेते हैं, मैं ठीक है। बना देती हूँ। जी हाँ, बता दिया मैंने, मैम रसीद को कहते हैं। जी, मैम मैं बना रसीद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किरत आप बनाए। जी, इसको प्रोनाउंस करें, अच्छा इस वर्ड को प्रोनाउंस करें। किरत इसको प्रोनाउंस करें, इस वर्ड को। रसीद जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसिप्ट कहते हैं या रिसीट कहते हैं? रिसीट कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस बनाएं रिसीट को लेके। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, रुकिए। सवेरा इज देयर। यस सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, यू आर कमिंग एंड गोइंग। सवेरा, आर यू देयर? जी मैम, आवाज नहीं आ रही, कभी कभी नेट काम नहीं कर रहा है। मैम होमवर्क दे दे, भी क्लास ऑफ हो जाएगी। जी जी, हेलो। यस मैम। मैम, जी जी, क्या हुआ था पता नहीं क्यों, इसमें हाँ कोई मैं प्रॉब्लम आ कह गई। रही हूँ मैम होमवर्क दे दे, फिर भी क्लास ऑफ हो जाएगी और फिर हमसे ग्रुप में नहीं हाँ, देखा पाता। शाबाश शाबाश, आप जान छुड़वाएं, वेरी गुड। मैंने आप लोगों से जो पूछा है वो कोई नहीं बता रहा। अच्छा, रुकिए। ओके, मैं होमवर्क पे ही आ। ओके। मैम कल आपने कहा था ना, मुझे याद दिलाइएगा, किचन के लिए हवाले से बात हाँ, लेकिन करेंगे। आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है ना, तो इंशाल्लाह कल होंगे ना सब लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किचन का, इंशाल्लाह। वो मेरे जहन में है। चलें ठीक। ठीक है। ओके। अच्छा, दीज आर सम पर्सनालिटी ट्रेड्स, ये आपका होमवर्क होगा। आपने अपने पर बताना है कि आपकी पर्सनालिटी में इनमें से क्या है। ठीक है। सबसे पहला वर्ड है डिपेंडेबल। वो इंसान जिस पे हाँ, डिपेंडेबल, जिस पर आप डिपेंड कर सकें, अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पर डाल सकें, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिपेंडेबल। पंक्चुअल, वही जो हमेशा टाइम पर आता है। कंसिस्टेंट, वो जो एक ही तरीके की परफॉर्मेंस देता है, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस दे या बुरी दे, वो उस चीज में कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि साबित कदम रहना, एक ही चीज को रिपीट करते रहना, एक ही
एक ही तरह का बिहेवियर शो करना, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल हेलो हेलो, यस मैम। आप लोग को आवाज आ रही है? जी मैम, यस नेट मैम। नेट चली गई थी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। ओके ठीक यस, है। यहाँ पर भी आवाज नहीं आ रही, तब आ रही है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल वो शख्स होता है जो अपनी ड्यूटीज को बहुत सीरियसली लेता है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है और अपने काम जिम्मेदारी से करता है। ट्रस्ट वर्थी वो होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इंसान वो होता है जो हर चीज बहुत तरीके से करता है, बहुत अपनी चीजों को बड़े तरीके से रखता है, सलीके से रखता है, हर चीज को बहुत अब उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। दैट पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड। कमिटेड वो होता है जो दूसरों के साथ मुखलिस होता है, उसको हम कमिटेड बोलते हैं। अकाउंटेबल वो होता है जो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को ओन करता है। उसको पता होता है कि मैंने गलती की है, और फिर जाहिर है जो अपनी गलतियों को ओन करता है, उनको समझता है और उनको एक्सेप्ट करता है, वही इंसान अपनी गलतियों को सुधारता भी है। कुछ लोग होते हैं जो ओन नहीं करते अपनी गलती। डिसिप्लिन इंसान वो होता है जो टाइम का पंक्चुअल होता है, कामों का पंक्चुअल होता है, उसकी लाइफ में एक रूटीन होती है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन से चलता है। आपका होमवर्क ये है कि आपने बताना है कि आपके अंदर इसमें कौन सी क्वालिटीज डोमिनेंट हैं, कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर हैं इनमें से, और आपको उन क्वालिटीज से क्या फायदा होता है, आपको क्यों लगता है वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं। ठीक है। 40 मिनट्स हो गए, टाइम एंड हो जाए इससे पहले अगर किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आया तो मुझे जल्दी से बता दें। मैम, डिपेंडेबल का बता दें एक बार। डिपेंडेबल वो इंसान होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पर आप अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसके ऊपर मतलब जिम्मेदारी डाल सकें, आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकें। अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जिसमें आप, जिसको आप कॉन्फिडेंस से अपना मसला बता सकें वो और वो सिर्फ आपका अम्मी ही होती है। जी। मैं कह रही ऐसे सिर्फ आपकी मतलब पेरेंट्स में आपकी अम्मी होती है, नहीं, ये मदर। आपने बता, नहीं नहीं, आपने इनमें से अपने बारे में क्वालिटी बतानी है कि आप इनमें से क्या हैं। वो ठीक है। बात तो है, लेकिन अगर हम किसी पर डिपेंडेबल होंगे तो वो सिर्फ हमारे मतलब वो पेरेंट्स होते हैं, डेफिनेटली ऐसे ही है, पेरेंट्स बिल्कुल होते सही। हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ओके। राइट। तो मीटिंग का इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। मंडे को इंशाल्लाह आप, ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहें इंशाल्लाह। और ट्यूसडे को फिर आपने मुझे इनमें से बताना है आपके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों हैं, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक से आपकी पर्सनालिटी को या लोगों को क्या फायदा पहुंचाते हैं आप। ठीक है। ये मैं फिर से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर मीनवाइल आप इन 3-4 दिनों में कोई नई बात सीखें, इंग्लिश का कोई वर्ड सीखें, कोई ऐसी चीज सीखें जो आपको पसंद आए या अच्छी लगे, कुछ सुने या कहीं पढ़ें, तो वो भी आपने मुझसे शेयर करना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।